हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसके पिछले लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिटेल में समझा था। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को काफी माइन्यूट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मीन। इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं या टी एम से, और इसे हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन क्या होता है? क्योंकि ये मैथमेटिकल वर्ड है मीन, हम लोग मैथ्स में मीन फाइंड करते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एग्रीगेट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी टू द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टिविटी इज एनालाइज। देखिए इसको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसे बोल रहे हैं टी एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी आई अपॉन एन। अब ये चीज है क्या? आप किसी भी नेटवर्क में ये कॉन्सेप्ट को लगा के मीन निकाल सकते। तो जो भी कोई भी नेटवर्क के अंदर टोटल जो एक्टिविटीज में जो लगने वाला जो टाइम है, आप उनको ऐड कर लीजिए। जितनी भी एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटीज को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी इट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम विच रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज। तो किसी भी नेटवर्क में लगने वाली जो भी एक्टिविटी है उन सबको ऐड कर लीजिए। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी दे रखी है, नंबर जो दे रखे एक्टिविटी के, उनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो इससे आप टीएम निकाल सकते हो किसी भी नेटवर्क का। तो ये जो ये प्रॉपर्टीज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, जो आगे समझने में आप लोगों को बहुत हेल्प देगी। तो इसे हम मीन बोले या मीन टाइम बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे बोल सकते हैं ऐसा। तो ये जो मीन के बारे जो में हमने जो बात करी, इसे हम मीन बोले या मीन टाइम बोले तो भी गलत नहीं होगा, दोनों ही चीज सही है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो टाइमिंग लेना है वो टोटल टाइम लेना है, जो भी टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। अगर मैं इसे भी ऐसा भी लिख सकता हूं कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम की आपको रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट एनी एक्टिविटी, ठीक है, या कंप्लीट ऑल एक्टिविटी बोल सकता हूं। कंप्लीट ऑल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्टिविटी, जो भी उसके नंबर्स दे रखे हैं उसे हम लोग मीन बोल सकते हैं। तो ये थी पूरी फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग डेविएशन टाइम कहते हैं। अब ये जैसे ये मीन टाइम था, अब हम लोग बात कर रहे हैं डेविएशन टाइम की। तो ये जो डेविएशन टाइम है ये क्या होता है, हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसे हम डेल्टा आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या होता है जो डेविएशन टाइम है? जैसे मैंने आप लोगों को कल एक ग्राफ से समझाया था कि जैसे ये ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो भी आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डेविएट हो रहे हैं। जो मेन रिजल्ट है, जो मेन स्ट्रेट लाइन है, उससे कुछ डिविएट हो रहे हैं। तो देखिए इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी एंड मीन कंप्लीशन टाइम ऑफ द एक्टिविटी। मतलब यहां से ही आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो भी टाइम रिक्वायर्ड है कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जो भी टाइम रिक्वायर्ड है वो, और उसमें से आपने जो ये अभी हल निकाला मीन, इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपको यहां से डेविएशन पता चल जाएगा, डेविएशन टाइम, जिसे हम डेल्टा आई कह रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने उसमें से मीन को माइनस कर लिया तो आप उसका डेविएशन टाइम पता कर सकते हो। तो ये भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। इसके बाद जो थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि कई एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हम वेरिएंस कहते हैं। ये देखिए पूरा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और हम पर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, जो कि मैंने आपको बताया था फुल्ली प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी, जहां प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो वहां मैथमेटिक्स को फिर अप्लाई करना पड़ता है। तो मीन टाइम, डेविएशन टाइम। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस
क्या होता है, तो वेरिएंस को समझाने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है जिसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, सिग्मा। स्टैंडर्ड डिविएशन, माध्य विचलन भी बोल सकते हैं, कि जो भी मेन रिजल्ट है उसमें क्या डिविएशन हो रहा है। स्टैंडर्ड मतलब एक ओवरऑल क्या डिविएशन हो रहा है। तो ये भी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसके सम्स वगैरह भी कराए जाते हैं। तो वेरिएंस क्या होता है, देखो हर जो डेफिनेशन है वो पिछली डेफिनेशन से इंटरकनेक्टेड है। हमने पिछले इसमें डिविएशन टाइम देखा, तो इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशन। ये जो डिविएशन टाइम है इसका आप क्या कर लीजिए, मीन स्क्वायर करके उसका मीन निकाल लीजिए। ये देखिए, तो इसे हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे देखो, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन था, स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस। तो हम इसे यूं कह सकते हैं कि ये देखिए, टी माइनस टी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी कि मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशन, बिल्कुल टू द पॉइंट आप बता सकते हैं कि ये जो है डिविएशन टाइम जो है इसका स्क्वायर करके अगर आप इसका मीन निकाल लेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं भी आगे के वीडियोस में आपको इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा वेरिएंस के, पर आपको न्यूमेरिकल करने से पहले ये चीजें पता होना चाहिए। मीन टाइम एक बार सिर्फ आपके समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मीन टाइम क्या होता है, डिविएशन टाइम भी आपके समझने के लिए है, क्योंकि ये दोनों चीजें इसलिए समझाई मैंने ताकि आपको वेरिएंस समझ में आए। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे वो है फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी हमारी, जिसे हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इस प्रॉपर्टी में देखिए क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सबसे पहली चीज मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं कि इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज सिग्मा। तो ये क्या होता है, ये भी इससे इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये वेरिएंस डिविएशन टाइम से इंटरकनेक्टेड था, डिविएशन टाइम मीन टाइम से इंटरकनेक्टेड था, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का भी रिलेशन वेरिएंस से ही है। जैसे ये है, आप इसका स्क्वायर रूट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। तो आप सिंपल से डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर दोगे, ये देखिए पूरा पूरा यही डाटा आपको लिखना है, बस कंप्लीट। आपने इसका रूट कर दिया तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पूरी चारों प्रॉपर्टी में से जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डिविएशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या इनकी कुछ डेफिनेशन भी पूछ सकते हो, तो आप डेफिनेशन बिल्कुल दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरे प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।